अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगी और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। अल्लाह ताला आप तक आने वाले हर शर को खैर में बदल दे, आमीन। आज का हम अपना सबक स्टार्ट करते हैं सूरत तौबा की आयत नंबर 79 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना, जो लोग, यल्मिज़ूना, ऐब लगाते हैं, मुतव्विईना, रग़बत करने वाले, मिनल मुमिनीना, मोमिनों से, फिस सदक़ाति, बिस्सदक़ात में, यानी यहाँ पे भी मुनाफिकीन की बात की जा रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग ऐसे हैं जो खुद तो सदका खैरात नहीं करते, खुद अमीर होने के बावजूद अपने हाथों को रोक लेते हैं, और ये लोग फिर क्या करते हैं, मुतव्विईना, रग़बत करने वाले, यानी जिनके दिलों में शौक़ होता है बढ़ चढ़ कर भलाई करने का, खुशी से जो लोग भलाई करते हैं, तो उनके बारे में फरमाया जा रहा है कि ये जो मुनाफिकीन हैं, जब देखते कि मुसलमान खुशी से सदका खैरात कर रहे हैं तो ये उनके बारे में ऐब लगाते। ऐब क्या लगाते थे कि ये लोग ऐसे लोग हैं जो रियाकारी कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए, महज लोगों को दिखाने के लिए सदका खैरात कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला तो नीयतों को जानता है ना। जब ग़ज़वा तबूक का मौका आया तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जिहाद के लिए सदका खैरात किया जाए, तो बहुत से मुसलमान ऐसे थे जिन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा बहुत बड़ी रकम अदा की, सदका खैरात किया। तो उनके बारे में मुनाफिकीन ने ये कहा कि ये लोग ऐसे हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए सदका खैरात कर रहे हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग, ला यजिदूना, जो नहीं पाते, इल्ला, मगर, जुहदहुम, मगर मेहनत अपनी, फयस्खरूना, पस मजाक उड़ाते हैं, मिनहुम, उनमें से। अब कुछ मोमिनीन ऐसे भी थे जिनके पास कुछ भी रकम खर्च करने के लिए नहीं थी, लेकिन उनके दिलों में जज्बा था अल्लाह की राह में खर्च करने का। तो वो लोग क्या करते थे, अपने और अपने बच्चों का पेट काट कर यानी कोई भी रकम या कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करते। यहाँ कुछ सहाबी ऐसे भी थे जिन्होंने रात भर मेहनत की और जो मजदूरी उनको मिली तो उन्होंने वो अल्लाह की राह में खर्च की, उसकी कुछ खजूरें उनको मिली तो उन्होंने वही सदका खैरात कर दिया। तो ये ऐसे लोग थे जो मुनाफिकीन थे। वो क्या करते थे, सहाबा इकराम का मजाक उड़ाते थे, मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे कि लो जी, अब इनकी ये महज चंद खजूरों के एवज हम रूम को जीतेंगे, हम इससे जो है वो रूम को फतह करेंगे। वो इस तरह के मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, सखिरल्लाहु, मुसखर किया अल्लाह ने, यानी ठट्ठा करता है अल्लाह, मिनहुम, उनसे, वलहुम, और उनके लिए, अजाबुन अलीम, दर्द देने वाला अजाब है। अस्तगफिरुल्लाह। अब अल्लाह ताला यहाँ पे मुनाफिकीन की सज़ा बता रहे हैं, उनका अंजाम बता रहे हैं कि ये लोग जो बेतड़क कोई भी बात कर देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ कोई भी ऐब लगा देते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे लोग बच नहीं सकेंगे, बल्कि उनके लिए दर्दनाक अजाब है। इस्तगफिर लहुम, बख्शिश मांगिए उनके लिए, औला या ना तस्तगफिर लहुम, ना बख्शिश मांगिए। अब यहाँ पे अल्लाह के नबी से कहा जा रहा है कि आप मुनाफिकीन के लिए बख्शिश मांगिए या ना मांगिए। इन तस्तगफिर लहुम, या अगर बख्शिश मांगते हैं उनके लिए, 70 मर्रतन, मर्तबा, फलन यगफिरुल्लाहु, पस हरगिज़ ना माफ़ करेगा उनको अल्लाह, लहुम, उनको। फरमाया गया कि अगर अल्लाह के नबी मुनाफिकीन के लिए बख्शिश मांगे या ना मांगे, खा वो 70 मरतबा ही अल्लाह के आगे उनकी बख्शिश क्यों ना मांगे, तो अल्लाह ऐसे लोगों की हरगिज़ ना बख्शिश करेगा। अब यहाँ पे 70 से मुराद ऐसा नहीं था कि इंसान 70 मरतबा माफ़ी मांगेगा तो उसकी कबूल हो जाएगी, इस तरह नहीं। ये सिर्फ अल्लाह ताला ने महज बताने के लिए कहा कि ये लोग इतने खबीस हैं, इनके दिलों में इतना नफाक भर चुका है, इनके अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर अल्लाह के नबी इन लोगों के लिए बख्शिश मांगे या ना मांगे, या इनके लिए 70 मरतबा बख्शिश मांगे, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हरगिज़ माफ़ नहीं करेगा। ज़ालिका, ये, बिअन्नहुम, सबब इसके, कफरू, कुफर किया उन्होंने, बिल्लाहि, साथ अल्लाह के, व रसूल ही, और उसके रसूल के। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सज़ा उनको क्यों मिली, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इनकार किया। वल्लाहु, और अल्लाह, ला यहदी, नहीं हदायत देता, कौमल फासिकीन, फासिक कौम को। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ऐसी कौम को हरगिज़ हदायत नहीं देता जो गुनाहगार हो, जो फासिक हो, जो अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का इनकार करती हो। अब यहाँ पर हमें पता चला कि जो मुशरिक होता है, जो काफिर होता है,
اور جو منافق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے، اور کافر اور مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کو بھی نہیں یہ اجازت دیتے کہ وہ اس کے لیے بخشش مانگے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی کافر یا مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ مشرک تھا، وہ کافر تھا، ہم اس کے لیے دعائے خیر نہیں کر سکتے، ہمیں اجازت ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ منافقین کے لیے دعا کریں اور اتنی دعا کریں کہ 70 مرتبہ بھی اللہ کے سامنے کہیں کہ اللہ تو ان کو بخش دے، تو اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں ان کی بخشش فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا تھا۔ یہ ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا۔ استغفر اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔